हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग में दीपक सर। आज हम पढ़ेंगे 10वीं पाठ सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका थी। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर देश का पहला बालिका स्कूल पुणे में स्थापित किया था। इन्होंने महिला शिक्षिका के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यति, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। पश्यत यानी देखो, ऊपरी यानी ऊपर। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, ये इदम इस चित्र में कोई पाठशाला है। पाठशाला यानी स्कूल या विद्यालय। एवं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। एवं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमः कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या यानी बालिका पाठशाला है, बालिका विद्यालय या गर्ल्स विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अदाय चलति, एक शिक्षिका हाथ में पुस्तक लेकर चलती है। अदाय यानी लेकर, पुस्तकान यानी पुस्तक, गृहात यानी धारण करके चलती है, चलती यानी चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या ऊपरी दूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति, मार्ग में कश्चित् यानी कोई, तस्या यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, दूलिम यानी दूली, च यानी और, कश्चित् यानी कोई, प्रस्तरखंडान यानी पत्थर, क्षिपति यानी फेंकता है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है तो कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। परम सह स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु, परम यानी परंतु, सा यानी वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सो विद्यालय है कन्या भी स विनोदम आलपंती, वह विद्यालय में, अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ आनंद पूर्वक बातचीत करती है। सा अध्यापने संलग्नः भवति, वह अध्यापन में संलग्न हो जाती है। मतलब यह अपने मनोभाव से प्रकट नहीं होने देती कि मेरे साथ रास्ते में कुछ गलत हुआ है। बड़े आनंद के साथ फिर भी वह बालिकाओं से बातचीत करती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि स एव प्रचलति, उसका स्वयं का भी, स्वकीयम यानी स्वयं का भी अध्यापन यानी अध्यापन साथ ही चलता है। प्रचलति यानी चलता है, स एव यानी साथ ही चलता है। केयम महिला, का यम महिला, क्या आप इस महिला को, केयम यह महिला कौन है, अपि यूयम इमह महिला जानित, क्या आप इस महिला को जानते हो, जानित यानी जानते हो, यूयम इमा इस महिला को जानते हो। एयम एव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेय, एयम एव यही महाराष्ट्र की, एयम एव यानी यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले इस नाम से जानी जाती है। ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायते, जनवरी महीने के तीसरे दिवस 1831 ईस्वी में यानी एडी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। अजायते यानी जन्म हुआ था 1831 को, 1831 जनवरी महीने की तीसरी तारीख को इनका जन्म महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर हुआ था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, तस्या माता, इनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी इति अभिहितो इस नाम से जाने जाते थे, पुकारे जाते थे। इनकी माता लक्ष्मीबाई, पिताजी खंडोजी थे। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फूले महोदयन प्रणीता, 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फूले का ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह हुआ, परिणीता यानी विवाह हुआ। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वह भी ज्योतिबा फूले भी उस समय मात्र 13 यानी 13 वर्ष की आयु के थे। ये तो इस स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थ का हासित
साथ ही वह यानी वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। आशित यानी थे, समर्थक यानी समर्थक। मनसी अतः सावित्री मनसी स्थितः अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। अतः इससे सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा और अधिक उत्साह को प्राप्त हो गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कृतवती। अतः परम वह साग्रह उन्होंने आग्रह किया ज्योतिबा फूले से, आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कृतवती, मुझे आंग्ल भाषा सीखनी है, अपि अध्ययनम कृतवती, और मैं भी इसमें अध्ययन करना चाहती हूँ। सा यानी वह साग्रह में आग्रह किया उन्होंने। 1848 तमे क्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 यानी 1848 ईस्वी एडी को पुणे नगर में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया, आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय, तदानीम यानी उस समय, सा केवलम वह केवल 17 वर्ष की आयु थी। उस टाइम जो उनकी आयु 17 वर्ष थी। 1851 तमे क्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत समुदायस्य बालिकानां कृते प्रत्यक्षतया अपर विद्यालय प्रारब्धः। 1851 ईस्वी को उन्होंने अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से, प्रत्यक्षतया यानी अलग से, अपर यानी विद्यालय, अलग विद्यालय प्रारंभ किया। ऐसी बालिकाओं को जिनको पढ़ने का उस टाइम अधिकार नहीं था, उनके समाज सुधार के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय स्थापित किया या प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई फुले ने मुखर प्रबल रूप से विरोध किया। अकरोत यानी विरोध करना, विरोधम यानी विरोध, अकरोत यानी करना। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह सावित्रीबाई फुले साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से नापिते यानी बार नाइयों से मिली। उस टाइम क्या होता था, जो विधवा हो जाती थी उसका शिरोमुंडन यानी उसके बाल सिर से बिल्कुल साफ कर दिए जाते थे। फलतः केचित् नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलतः क्या हुआ, फलस्वरूप केचन यानी कुछ, नापिता यानी बार नाय, अस्याम इस रूढ़ी में सहभागी होना छोड़ दिया। उनके प्रयासों के स्वरूप क्या हुआ, इस शिरोमुंडन में कुछ जो बार्बर थे उन्होंने सहभागी बनना छोड़ दिया। अत्यजन यानी त्याग दिया, वो ऐसी प्रथा में नहीं जाने लगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपनिक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा किता निम्न जातिया कश्चित् नारे जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में यानी रास्ते में देखा, दृष्टम यत् देखा कि, यत् यानी कि कुएं के निकट, कूपम निक्षा यानी कुएं के निकट, जीर्णशीत कपड़ों से युक्त तथा कित यानी कल्पित, युक्त निम्न जाति की, कश्चित यानी कुछ, नारे यानी महिलाएं, जलम पातुम जल पाने के लिए, याचनते यानी याचनाएं कर रही थी। उन्होंने देखा कि मार्ग में कुछ निम्न जाति की और फटे पुराने
कपड़ों से युक्त महिलाएं जल पीने के लिए याचनाएं कर रही थी। उच्च वर्गीय उपवासम कुर्वत, उच्च वर्गीय लोग उनका उपवास कर रहे थे। कोपात जलोदरणम अवारणयन, कुएं से जल ग्रहण करने के लिए उनको रोक रहे थे, जल ग्रहण नहीं करने दे रहे थे। जलोदरणम यानी जल ग्रहण, अवारणम यानी रोक रहे थे। सावित्री एतद अपमानम सोडम शक्नोत, सावित्री बाई को यह अपमान सहा नहीं गया। सोडम यानी सहा ना सकनोत नहीं गया, यह अपमान उनके द्वारा सहा नहीं गया। सा ता स्त्री निज गृहम नीतिवती, वह सा यानी वह, ता यानी उन स्त्रियों को, निज गृह अपने घर पर, नीतवती यानी ले आए, अपने घर पर ले आए। तड़ागम दृश्यत्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नेत, तालाब, तड़ाग यानी तालाब को दिखाकर कहा कि इसमें से जितना जल चाहे ले जाओ। सार्वजनिकोयम तड़ाग, ये सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया च पक्षस्रवतः समर्थित, तया वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष की प्रबल समर्थक थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूली दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूलो दंपतियों दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई फुले अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य हासित उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, अस्य मंडल, हिन मंडल का प्रमुख उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारान, अधिकारों के प्रति जागरण लाना। स्वाधिकारान यानी अधिकार। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्रीबाई फुले ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन बड़ी कुशलतापूर्वक संचालित किया था। संचालितवती यानी संचालित किया था। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले स च पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, अकाल, दुर्भिक्ष कालीन, अकाल के समय प्लेग काल में यानी प्लेग नामक बीमारी में भी सा यानी उन्होंने पीड़ित लोगों की सेवा, अश्रांत यानी बिना रुके बिना थके उनकी सेवा, अकरोत सेवा की थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा उन्होंने प्रयास किए, अकरोत यानी किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, 1896 तमे क्रिस्ताब्दे निधनम गता, महारोग के प्रसार के समय सेवारत सा यानी उस सावित्रीबाई फुले स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। महारोग प्रसार काल के समय सेवा करते करते वो स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गए और 1896 ईस्वी को उनका निधन हो गया, गता यानी हो गया निधनम। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महेते, साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फुले का बड़ा ही योगदान है। तस्या काव्य संकलम द्वये वर्तते, उनके दो काव्य उपलब्ध होते हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर नामक उन्होंने दो काव्य ग्रंथ लिखे। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आप महिला उत्थान के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ें। उन्होंने महिला उत्थान के लिए बहुत ही प्रयास किए और महिला उत्थान का करते करते वो स्वयं प्रलोक को सुधार गए।
उनका जीवन चरित्र महिला उत्थान में ही संपूर्ण रूप से लगा रहा। ऐसे सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को हम याद करेंगे। साथ ही आप अंत में प्रश्न और उत्तर करेंगे, जो इस वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर सहित दिए गए हैं। धन्यवाद।